हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 18 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। जितनी भी वीकली रीडिंग्स होती हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टाइप ऐसे हर दिन की एनर्जी को देखने के लिए एक कार्ड होता है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये मैं जनरल रीडिंग के तौर पे करूँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलें जी, जेमिनी 18 मार्च देखते हैं कैसे स्टार्टअप हो रहा है। ओके, इंतज़ार की सी कैफियत है और ऐसा हो सकता है कि जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर ना किसी ख़ास स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं और मुझे ये लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा जैसे काम किया है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है और अब जो है उस एफ़र्ट का रिज़ल्ट लेने का टाइम है, लेकिन अभी तक वो रिज़ल्ट नहीं आया। और ये ऐसे ही है जैसे कि आप बिल्कुल एज के ऊपर खड़े हों, ठीक है, और वेट कर रहे हों कि अब कब चीज़ें जो हैं वो आपके सामने ओपन अप होंगी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, क्रिएटिविटी है यहाँ पे आपकी, आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ किया है, रिज़ल्ट का जो है ना वो वेट हो रहा है। और मुझे ये लगता है कि अगले 10 दिनों में, ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो आपको सुधरती हुई नज़र आएंगी। ख़ास तौर पे ये फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में अगर बात हो तो हो सकती है। ज़िंदगी में कोई ना कोई चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा मामला शुरू हो रहा हो जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। ये कोई इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जो कि जिसका से रब्ता आपका है और वो कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में रहते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई मेजर चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है, कोई मेजर टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो रहा है और फिर अब नई चीज़ें जो है वो स्टार्ट होंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। वेडनेसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा ओहो पैसे तो बिल्कुल ख़त्म है और आखिरी 10 दिन है कैसे गुजरेंगे और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल एंड पे पहुँची हुई हैं। कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा और बस किसी न किसी तरह ये दिन गुजारने हैं और एक मिज़री जो है वो यहाँ इस कार्ड के अंदर फ़ील हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ वेडनेसडे की ही एनर्जी है क्योंकि थर्सडे वाले दिन जो है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी बात, कुछ अच्छी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि लाइफ में ये जो मिज़री है इसको एकदम से बाहर निकाल दे और आप एकदम से खिल उठें दोबारा से। आपके बच्चों के हवाले से हो सकती है, फैमिली के हवाले से हो सकती है, जिस पर्सन के साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं उनके हवाले से हो सकती है। कुछ ऐसा जो कि एकदम से मूड को टर्न अराउंड कर दे। अच्छा, ये ऐसा लगता है कि जैसे एक जगह के ऊपर जो है वो मामलात अच्छे चल रहे हैं, रिलेशनशिप समझ लें आप, लेकिन फ़ाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ये, अब ये चीज़ जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है, चूँकि आपके हालात फाइनेंशियली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आपका दिल चाह रहा है या आपकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह लाइबिलिटी से जान छुड़ा लें या किसी न किसी तरह अपने लिए कोई आसान शॉर्टकट ढूंढ लें। ऐसा मत करें, ये प्रॉब्लमेटिक जो है ये हो सकता है। और वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। कोई ऐसा पर्सन जो कि सिंगल है, ठीक है, शायद आप उस पर्सन को देख रहे हैं, उनसे कोई इंस्पिरेशन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यू आर सिंपली रनिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन। और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और आप इस अकेलेपन से भागना चाह रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा हट चाह रहे हैं, कोई कपल बनाना चाह रहे हैं, कोई से अपने आप को किसी जगह किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएंगी क्योंकि आपकी दुआएं जो है वो कबूल हो गई हैं। और मुझे ये लगता है, जैसे मैंने कहा, कि ऐसा हो सकता है कि अगले 10 दिनों में कुछ सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। तो ये भी नज़र आ रहा है कि अगले 2 महीने जो हैं वो
काफ़ी ज़्यादा इस बारे में प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, चीज़ों में क्लैरिटी आ सकती है रिलेशनशिप के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर। और जो बात आप कह नहीं पा रहे या जो बात आपको पता नहीं चल रही, वो उस हवाले से मामलात जो हैं वो सामने अप फ्रंट आपके आ जाएंगे। चलें जी, ये तो रीडिंग हो गई जेमिनी लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे, लिब्रा के लिए देखते हैं कि क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। 18 मार्च से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओहो, स्टार्ट ही यहाँ पे डेथ के कार्ड के साथ है। अच्छा, डेथ के कार्ड कोई लिटरल सेंस में नहीं है। बाज़ दफ़ा कोई आइडिया होता है, कोई बिलीव होता है, किसी जगह पे आपका फ़ेथ होता है, किसी शख्स पे आपको फ़ेथ होता है, यकीन होता है किसी के ऊपर, वो ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि चेंज लेकर आ रहा है, कुछ ना कुछ एंडिंग जो कि चेंज लेकर आ रही है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये कोई ऐसी एंडिंग नहीं है जो कि जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। समहाउ आप इसका ख़ुद वेट कर रहे थे और कब होगी कब होगी, कब ये बात होगी। ठीक है, ये इस तरह की कुछ सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से बात जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स पे चले गई है। फैमिली की सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसमें आपकी फैमिली के दूसरे लोग, चाहे वो आपकी एज फेलो हैं, चाहे वो आपसे एज में बड़े हैं, सब आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहरहाल आपके साथ रहेगी। ये फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, मॉरल और इमोशनल हेल्प भी हो सकती है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। लेकिन ये इसमें समझने की ज़रूरत है कि बाज़ दफ़ा सिचुएशंस जो हैं वो सारी वैसी नहीं होती जैसी हम समझ रहे होते हैं। हम ही चीज़ों को नेगेटिवली बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझ रहे होते हैं, या हम समझते हैं बस मायूस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा हमें ये बताता है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी जान बाकी है, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं इफ़ यू रियली वांट। अनदर 10 का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, अब ये ना डेथ भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है। डेफिनेटली लिब्रा लोग कहीं ना कुछ एंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फुल स्टॉप हो रहा है। और अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स का एंड हो, ये उन मुश्किलात का एंड हो, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का एंड हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ ही एंड हो रही है, कोई बुरी चीज़ भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से बाहर निकल रही है। कोई पर्सन जो कि जिसके बारे में आप शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे, ठीक है, दे आर कमिंग फॉरवर्ड, और वो हो सकता है कि जो कुछ उन्होंने किया है उसके बारे में कुछ एक्सक्यूज़ करना चाहें। ये भी हो सकता है कि कोई एक्सक्यूज़ वाली कहानी ना हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आए और बड़े धीमे अंदाज में, बड़े सॉफ्टली जेंटली आपसे अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करे कि वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, और बात जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है विद इन अ डे। रिलेशनशिप की ऑफ़र नज़र आ रही है 2 ऑफ कप्स के साथ, और डेफिनेटली ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। लेकिन चूंकि पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, सो मुझे ये लगता है कि ये ऑलरेडी कोई पर्सन जो कि आपकी विसिनिटी में है या नो हाउ में है। शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सामने आएंगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और ये उस बात को बहुत 1-2 दिनों के अंदर ही बात जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पॉजिटिव अंदाज में डेफिनेटली। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एक्वेरियस जो हैं वो ये हफ़्ता कैसे गुजारेंगे, जो कि 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते के हर दिन को हम एक कार्ड से गेज करेंगे कि उसकी एनर्जी कैसी है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट ही 5 ऑफ पेंटिकल्स से है। अच्छा, अब ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स आपको छोड़ के चला गया है और आप बहुत ज़्यादा अबैंडन्ड फील कर रहे हैं। यहाँ इस कार्ड के साथ, इस पर्टिकुलर डेक में व्हाट आई फील कि आप चाहें तो आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन आप भी नहीं कर रहे हैं। आप भी इस बात को कि भाई बस ठीक है चला गया, बस अब रोने धोने के ऊपर ज़ोर है या उदास होने के ऊपर ज़ोर है। यू आर नॉट ट्राइंग टू
जिसको कहते हैं ना फिक्स नहीं करना चाह रहे आप चीज़ों को, कोशिश नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ये एक बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट एनर्जी है ट्यूसडे की। हो सकता है कि कहीं कुछ गेट टुगेदर पे आप जाएं, कहीं कुछ गप्पे शप्पे चल रही हो, कोई पार्टी चल रही हो, ये भी हो सकता है किसी की बर्थडे हो, कुछ ऐसा जहाँ कोई इन्जॉयमेंट हो और आप एक दिन के लिए थोड़ा ज़रा रिलैक्स होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स पे बात चली गई है। फाइनेंशियली अगर मसला है तो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इमोशनल मसला है तो डिप्रेशन या सैडनेस जो है वो लोनलीनेस में चेंज होती हुई नज़र आ रही है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। अनदर 9 इज़ हेयर। अब वो जो लोनलीनेस थी वो आपके नर्व्स के ऊपर आ रही है और मुझे ये लगता है कि थर्सडे का दिन काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पे रात। रोना धोना, नेगेटिव थिंकिंग, क्या होगा, कैसे होगा, अब मैं क्या करूं, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मतलब सब नेगेटिव से नेगेटिव थॉट्स जो हैं ना वो आपके ऊपर बिल्कुल आपको कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही हैं। कोई पॉजिटिविटी नहीं आप देख पाएंगे और एक काफ़ी ज़्यादा सैड और ग्लूमी स्टेट जो है वो नज़र आ रही है। इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ 9 ऑफ सोर्ड्स और मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि खौफ है, साथ में डर है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करूं, ये क्या कर दिया है, ठीक है। पछतावा भी है, सैडनेस भी है, लोनलीनेस भी है यहाँ पे, और ऐसा लगता है जैसे आप डूबते चले जा रहे हैं इस लोनलीनेस के अंदर। अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये इंटायरली एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और मामले के अंदर। कोई शख्स जो कि कुछ नई बात लेकर आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, और ये काफ़ी हाई अचीवर हो सकते हैं और ये अगर ये कोई काम करना चाहें तो ये उससे पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। बड़े डिटर्मिन्ड किस्म का पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। ऑन द अदर हैंड यू आर नॉट हैप्पी कि कोई भी शख्स आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो, ठीक है। यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन। और ऐसा नहीं है कि मुझे ये फील हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एनर्जी नहीं है, बट यू रियली डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन। और ये पर्सन जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप इससे भी मुंह मोड़ रहे हैं। और अगेन उसकी रीज़न जो है वो पर्सन हो सकता है जो कि बहरहाल आपको छोड़ के चला गया या जिनके बारे में आपका ख्याल है कि वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। सो कर आप कुछ नहीं रहे हैं, बस रोना धोना डाला हुआ है, जो कि बहुत अजीब बात है। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।